हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हीमैन एंड ईमैन फिटनेस। आज मैं बात करने वाला हूँ वो सप्लीमेंट जो बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली परफॉर्मेंस एथलीट्स के लिए। अभी परफॉर्मेंस एथलीट जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग को ध्यान में ख्याल तो आया होगा कि कौन सा सप्लीमेंट होगा। अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ, वो सप्लीमेंट है क्रिएटिन। अभी ये सप्लीमेंट बहुत लोग ने सुना होगा और इस सप्लीमेंट पे बहुत मिथ है कि भाई ऐसा इतना पानी पीना चाहिए, क्या है जो भी है। सो जो भी है वो मिथ मैं क्लियर करूँगा, उसको कैसे यूज़ करना है मैं वो भी बता दूंगा, और ये सप्लीमेंट क्या करता है मैं वो भी बता दूंगा। सो अभी चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में। सो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो परफॉर्मेंस एथलीट्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस एनहांस करता है। ध्यान में रखना, क्रिएटिन जो है वो सप्लीमेंट आपका परफॉर्मेंस एनहांस करता है, ना कि आपका मसल बढ़ाता है। अभी क्योंकि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो रहा है, उस चीज़ के वजह से आपका मसल का जो वेयर एंड टेयर है वो बढ़ सकता है या फिर बढ़ता है। रीज़न, क्योंकि अगर आप एक रेप लगाने के बदले अगर आप 2 रेप लगा सकते हो तो मसल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आप 200 किलो उठाने के बदले अगर आप 220 किलो उठा रहे हो तो आप ज़्यादा मसल यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा मसल को डैमेज कर रहे हो। सो लॉजिक ऐसे जाता है। और जो मसल फूलता है, जब जब भी आप क्रिएटिन लेते हो, क्रिएटिन आपका बॉडी को ज़्यादा पानी होल्ड कराता है। सो आप लोग सोचोगे कि आप लोग का बॉडी बढ़ गया क्रिएटिन लेके, नहीं, बॉडी बड़ा है क्योंकि मसल्स के अंदर फ्लूइड। अभी उसमें कुछ गलत है या सही है? क्योंकि मसल्स के अंदर फ्लूइड है सो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपका मसल्स हमेशा अडेप्ट होता है। अगर आप कोई हाई एंड्योरेंस वर्क करते हो तो आप ज़्यादा बल्की नहीं हो जाओगे, आप फिर थोड़ा श्रिंक्ड रहोगे, क्योंकि आपका मसल को उस हिसाब से काम चलाना है, आपके मसल्स को उस हिसाब से रहना है कि आपको लंबा चलना है। लेकिन जब आपको हैवी वेट, हाई पावरफुल वर्कआउट्स, लाइक हाई पावर वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करना होता है रिलेटेड टू पावर या फिर रिलेटेड हेवी वेट्स या रिलेटेड टू स्पीड, तब वो केस में आपका बॉडी थोड़ा सा पम्प्ड अप रहेगा, ज़्यादा पम्प्ड अप रहेगा। अब अगर आप देखोगे स्प्रिंटर्स को, वो लोग का बॉडी गोल गोल पम्प्ड अप दिखता है, लेकिन वही टाइम पर अगर आप मैराथन रनर्स को देखोगे तो वो लोग पतले पतले रहते हैं, इतना मस्कुलर नहीं दिखते। तो रीज़न यही है, बॉडी अडेप्ट करता है। ठीक है। सो क्रिएटिन परफॉर्मेंस एथलीट्स के लिए मेनली है। मैं ये नहीं बोल रहा फिर वो बॉडी बिल्डर्स या फिर जो नॉर्मल एथलीट्स ले नहीं सकते, 100% ले सकते हैं, लेकिन क्रिएटिन आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है और उस चीज़ के वजह से अगर आपका मसल बढ़ता है तो बढ़ेगा। और 100% जब आप ज़्यादा लोड, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मसल वेयर एंड टेयर है वो ज़्यादा होगा। सो उस रीज़न की वजह से आप ज़्यादा मसल ग्रो कर सकते हो जब आप क्रिएटिन साइकिल पे हो। अभी बात करते हैं क्रिएटिन साइकिल में क्यों लेते हैं। कोई भी चीज़ जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है और जब आपका बॉडी को बाहर से मिलता है तो आपका बॉडी उस चीज़ को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या कम कर देता है। अभी अब देखो, जब वो क्रिएटिन आपको बाहर से मिल रहा है तभी आपका बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करना बंद करता है। सो आपका बॉडी नेचुरली भी क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, लाइक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आपका क्रिएटिन लोडेड रहे, उतना नहीं प्रोड्यूस करता। तो जब आप बाहर से दे रहे हो तो आपका प्रोड्यूस करना बंद किया। सो अगर आप कंटिन्यूसली 1 ईयर तक ले रहे हो तो आपका जो माइंड का मेमोरी है क्रिएटिन बनाने का वो वीक हो जाता है। सो कोई भी चीज़ जो चीज़ साइकिल में किया जाता है उसका लॉजिक यही है कि वो एक ब्रेक दिया जाता है ताकि आपका बॉडी नेचुरली वापस प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे, क्योंकि जो नेचुरल वे है वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है। सो लाइक क्रिएटिन लाइक 45 डेज से लेके 60 डेज, लाइक 1 से 2 महीने तक करते हैं, फिर 1 महीने का ब्रेक लेते हैं ताकि आपका बॉडी उसे नेचुरली भी प्रोड्यूस करे। ठीक है। सो जब आप वो 1 से 2 महीना करते हो तब आप लोडिंग फेज पे रहते हो और क्रिएटिन भी लोड करते हो, तब आप वेट्स भी लोड करते हो, तब आप हैवी वेट मारते हो, आप एकदम आपके पीक पे रहना है आपको, तब मतलब आपको आपका मैक्सिमम 1 रेप PR जो भी है वो टाइम का आपको ट्राई करना है। लाइक जो 1 से लेके 2 महीना जो है, उसके बाद जो 1 महीने जो साइकिल
जब आप बंद करते हो और आप जो 1 महीने का ब्रेक देते हो क्रिएटिन से, तब वो टाइम पे आप डीलोडिंग कर सकते हो वेट्स का। लाइक आप अगर समझो हैवी वेट उठा रहे थे रोज, लाइक कुछ ना कुछ पीआर बना रहे थे आपका, सो आप उधर से वो पीआर से लेके आप ऐसा कोई एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, कोई पीआर नहीं तोड़ना हो, लाइक आपको कोई पीआर नया नहीं बनाना। वो 1 महीना आपको सिर्फ मसल को कंडीशन करना, आपके वीक पॉइंट्स पे टारगेट करना। लाइक समझो आपका बैक वीक है, आपका बैक ज़्यादा वेट्स लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, सो आपका बैक का कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ज़्यादा एक्सरसाइजेस बैक के लिए करना, लेकिन हैवी वेट्स नहीं, ताकि आपका फॉर्म, स्ट्रक्चर और आपका जो लिफ्टिंग टेक्निक्स एकदम स्मूथ हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम भी बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं करना, हैवी वेट करना है लेकिन वो एकदम सुपर हैवी नहीं जिसमें यूजुअली फॉर्म बिगड़ जाता है या फिर आप फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाते। परफेक्ट फॉर्म के साथ अच्छा खासा वेट लेके या फिर लो वेट भी कर सकते हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हो। जब आप डीलोडिंग, जब आप साइकिल से ऑफ हो, क्रिएटिन साइकिल से ऑफ हो और आप वो टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रहे हो आप ऐसे कर सकते हो। अभी क्रिएटिन कैसे लेना है? क्रिएटिन पर पाउंड या फिर पर केजी 30 मिलीग्राम क्रिएटिन चाहिए रहता है। तो इसका मतलब अगर आपका एक्चुअल वेट फैट को हटा के 60 किलो है तो आपके बॉडी को 1800 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम 800 मिलीग्राम, 1.8 ग्राम आपका बॉडी को डेली चाहिए अगर आप 60 केजी के हो, फैट्स को एक्सक्लूड करके। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिन कहाँ स्टोर होता है? क्रिएटिन स्टोर होता है आपके मसल्स में, 95% आपके मसल्स में, बाकी जो है थोड़ा ब्लड में रहता है, ब्रेन में भी रहता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अच्छे से रिसर्च करके, काफ़ी सारे परफॉर्मेंस एथलीट से बात करके, ये सब चीज़ मैं करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं बस मेरा कोर्स करके 6-7 साल हो गया, कोर्स करके बस जो टीचर लोग ने सिखाया वो बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये मैंने काफ़ी सारे एथलीट से पूछा है, परफॉर्मेंस एथलीट स्पेशली मैंने काफ़ी सारे एथलीट से पूछा है। मेरे सामने ही काफ़ी एथलीट्स को देखा है जो लोग क्रिएटिन यूज़ करते हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, सो ये सारे चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से, रिसर्च से, सब चीज़ से बोल रहा हूँ। ठीक है, सो अभी जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, जो क्रिएटिन साइकिल जो है, ठीक है, अभी वो साइकिल कैसे लेना है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। सेफ वे भी बताऊंगा और एक नॉर्मल वे भी बताऊंगा, ठीक है, जो यूजुअली लोग लेते हैं। सो पहले मैं बताता हूँ जो सेफ वे है। सो जैसे मैंने कहा, पर डे 1.8 ग्राम बॉडी को चाहिए रहता है, लेकिन वो तब चाहिए रहता है अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करो, ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो इस केस में यूजुअली 3 ग्राम से आप लोग कभी भी स्टार्ट करोगे। अब ये जो साइकिल है इसमें आप कोई लोडिंग फेज नहीं रखोगे और अनलोडिंग फेज भी नहीं रखने वाले हो। यूजुअली क्रिएटिन में एक लोडिंग और अनलोडिंग फेज और एक मेंटेनेंस फेज होता है, आप इस साइकिल में कंटिन्यूसली मेंटेनेंस फेज ही रखोगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो क्रिएटिन फर्स्ट टाइम, सो 3 या 5 ग्राम से ही स्टार्ट करना, लोडिंग अनलोडिंग मत रखो, 5 ग्राम से स्टार्ट करो। जब तक आप क्रिएटिन ले रहे हो रोज 5 ग्राम लो, रोज आपको वो 5 ग्राम लेना है, और 3 से लेके 5 ग्राम, आप 3 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो और कभी भी लाइक आपका ज़्यादा मसल मास है नहीं तो आप 3 ग्राम से स्टार्ट करना। ठीक है, सो आपको रोज 3 ग्राम ही लोड करना है या 5 ग्राम लोड करना है। ये फेज में आप 8 ग्राम तक जा सकते हो, 8 से 10 ग्राम समझ लो, लेकिन एक सेफ्टी के लिए मैं बोलता हूँ 8 ग्राम से रखना। लाइक अभी मेरे जैसे एथलीट है, अगर मैं लेना चाहूँगा तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी क्रिएटिन किया नहीं है समझो। सो अगर मैंने नहीं किया है तो मैं 5 ग्राम से स्टार्ट करूंगा। अगर मैंने किया है तो मेरा मसल मास अच्छा है, मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया है, सो मैं 8 ग्राम का साइकिल रखूंगा। लाइक 8 ग्राम को ही मैं कंटिन्यूस रखने वाला हूँ जब तक मैं मुझे अपने टारगेट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, और जो नए लोग हैं वो लोग 3 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब जैसे आपका फर्स्ट साइकिल हो गया, सेकंड साइकिल जब आप स्टार्ट करो तो आप 5 ग्राम या 8 ग्राम पे जा सकते हो। और अगर आप एक ह्यूज एथलीट हो तो आप 10 ग्राम या 12 ग्राम पे भी जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में लो से ही स्टार्ट करना, फिर आपके सेकंड या थर्ड साइकिल में आप ग्रेजुअली बढ़ाना।
ठीक है। तो इसमें कोई लोडिंग फेस नहीं है, लाइक स्टार्टिंग में आपको 20 ग्राम या 10 ग्राम डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सेफ वे बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये सेफ वे है, आपको कोई लोडिंग फेस और डीलोडिंग फेस नहीं रखना है। इतना ग्राम डालना है, कंटिन्यूस डालना है जब तक आपका साइकिल हो। साइकिल कितना टाइम चलाना है? मैक्स टू मैक्स 2 महीना, 2 महीने से ज़्यादा मत चलाओ। ऐसा नहीं कि नहीं चलाया जा सकता है, चलाने के लिए आप 1 साल भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि आपका बॉडी का जो टेंडेंसी है क्रिएटिन क्रिएट बनाने का बॉडी में नेचुरली जो है वो वीक पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए साइकिल में ही किया करो, ठीक है। सो यह आ गया। अभी सेकेंड तरीका जो है वो है लोडिंग फेस, मेंटेनेंस फेस एंड डीलोडिंग फेस। लाइक आप लोडिंग फेस में 10 से लेके 20 ग्राम, अगर आप एक एडवांस एथलीट हो तो आप स्टार्टिंग में लाइक 3 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक 20 ग्राम डालते हो। मैं 5 दिन रिकमेंड करूंगा, 5 दिन तक आप 20 ग्राम डालते हो। उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का क्रिएटिन स्टोर्स होता है, अभी जैसे आप ग्लाइकोजन स्टोर्स होता है आपके बॉडी में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो भी स्टोर होता है, वैसे आपके बॉडी का क्रिएटिन स्टोर्स होता है, वो फुल पहले ही हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ आपके वर्कआउट करना है और उस स्टोर को भरा हुआ रखना है। सो लॉजिक ये है, जो मेंटेनेंस फेज, जो लोडिंग फेज रहता है, आप लोड करते हो अच्छे से, फिर आप उसको मेंटेन करते हो, फिर आप जब ख़त्म करने आते हो तो आप एक डीलोडिंग करते हो। डीलोडिंग आप चाहिए तो कम करके कर सकते हो या फिर सेम वापस बढ़ा के आप डीलोडिंग करके ख़त्म कर सकते हो। सो मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप 10 से लेके 20 ग्राम्स में लोडिंग कर सकते हो। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला, अगर एकदम ही स्टार्ट कर रहे हो तो मैं पहले हमेशा सेफ वे बोलूँगा, जो मैंने पहले तरीका बताया। अगर 1-2 तरीका हो गया तो आप लोडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, 10 ग्राम लोडिंग करके फिर आप 5 या 6 ग्राम जो है उसको मेंटेनेंस फेज पे रख सकते हो। उसके बाद अगर आप और जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हो, एक साइकिल करके बंद करके नेक्स्ट क्रिएटिन साइकिल स्टार्ट करो, तो आप 15 ग्राम या 20 ग्राम लोडिंग करके 10 ग्राम का मेंटेनेंस फेज रख सकते हो, ठीक है। सो ये 2 तरीके हैं क्रिएटिन के। अभी आपको समझना है क्रिएटिन करता क्या है। क्रिएटिन आपके बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है और क्रिएटिन स्टोर है। ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो आपके बॉडी को लाइक लंबे टाइम तक, जब आपको कुछ एक्टिविटी करना है, लाइक आप वॉकिंग कर रहे हो बहुत टाइम तक, उसमें क्रिएटिन यूज़ नहीं होता, उसमें यूज़ होता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ठीक है। क्रिएटिन कब यूज़ होता है? जब भी आपको एक्सप्लोसिव पावर निकालना होता है तभी क्रिएटिन यूज़ होता है। जैसे कि जब आप स्प्रिंट करने वाले, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो क्रिएटिन नहीं यूज़ हो रहा है ज़्यादा, वहाँ पे ना के बराबर यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप स्प्रिंट लगा रहे हो तब वहाँ पे ग्लाइकोजन नहीं यूज़ हो रहा है, वहाँ पे यूज़ हो रहा है क्रिएटिन जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं। अब जैसे लोग बोलते हैं कि किडनी पे असर पड़ता है, यह देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ ओवर लेते हो तो किडनी पे स्ट्रेस तो ज़रूर पड़ता है। लाइक आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हो या फिर कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा जब होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, किडनी पे स्ट्रेस ज़रूर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किडनी को डैमेज कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस पड़ता है। अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ने के लिए लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अभी इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, जो लोग क्रिएटिन लेते हैं वो लोग 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर पानी पीते हैं, ठीक है। मतलब मेरे जैसे लोग, अगर मैं नॉर्मली 2.5 से 3 लीटर पानी पीता हूँ दिन में, लेकिन अगर मैं क्रिएटिन लूँ, अगर मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, सो मेरे को सिंपल ही रखना है 3.5-4 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे को ज़्यादा भी पानी देना है 3.5-4 लीटर, जो पानी का नेचुरल इंटेक है वो सब थोड़ा ज़्यादा दे दो, एकदम ज़्यादा नहीं करना है। इतना ज़्यादा पानी के इंटेक से आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ फ्लश आउट होने वाला है, कुछ यूज़ नहीं। जो आप अगर समझो विटामिन्स ले रहे हो या प्रोटीन ले रहे हो या कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो जो आपके बॉडी को ज़रूरत है, वो फ्लश आउट होता है ये ओवर पानी पीने से। आपको पानी ओवर नहीं पीना है, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट जो है पानी उससे थोड़ा ज़्यादा पियो, बस एक सेफ्टी के लिए। इतना ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 लीटर पीता हूँ दिन का नॉर्मली, और यूजुअली वो चल जाता है, लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, 3 लीटर इज़ मोर देन इनफ मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्रिएटिन लूँगा तो मैं 3.5-4 लीटर, 1 लीटर और बढ़ा दूंगा, जिससे मेरा किडनी पे स्ट्रेस ना पड़े और मेरा कोई न्यूट्रिएंट फ्लश आउट ना हो जाए बॉडी में से। सो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है पानी का वो इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि अगर आप 3 लीटर पी रहे हो तो आपको 6 लीटर करना है अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो। नहीं, ये सब गलती मत करना। और बात आता है क्या क्रिएटिन सबके लिए यूज़ होगा कि नहीं होगा। अभी अगर डिपेंड करता है कैसे साइकिल कर रहे हो। अगर आप बहुत बड़ा एथलीट हो, लाइक आप साइज़ में बहुत ज़्यादा है,
और या फिर आप बहुत एंड्योरेंस वर्क कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है क्रिएटिन लेके। अगर आप पावर वर्क कर रहे हो लाइक हैवी डेडलिफ्ट, हैवी स्क्वाट्स, स्प्रिंट्स या फिर जो भी है आपका जो एक्सरसाइज है जिसमें आप फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, इनिशियली क्रिएटिन बहुत ज़्यादा काम आता है एक्स्ट्रा रेप्स, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के लिए। तो अभी जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो उसका इफेक्ट 100% होगा, क्योंकि बॉडी क्रिएटिन वैसे भी बनाता है, और जब क्रिएटिन स्टोर्स अगर आपका फुल है तो उसका रिजल्ट हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका स्टोर फुल हो रहा है या नहीं। लेकिन क्योंकि अगर समझो आप बहुत हाई एंड्योरेंस वर्क कर रहे हो, आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स समझो ख़त्म हो रहा है, क्रिएटिन स्टोर्स भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है छोटे मोटे, इसमें ऐसा नहीं कि जरा भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लाइक थोड़ा थोड़ा यूज़ हो रहा है, और बाद में आप पावर वर्कआउट्स कर रहे हो, समझो लाइक एक बार आप एंड्योरेंस कर रहे हो, बाद में आप पावर वर्कआउट कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपका स्टोर थोड़ा कम हो जाएगा, और आप एक बड़ा ह्यूज एथलीट हो और आप जो इनटेक ले रहे हो समझो आप सिर्फ 3 ग्राम का ले रहे हो इनिशियली, सो वो टाइम पे आपको असर नहीं दिखेगा। शायद आपको पहला साइकिल आपके बॉडी को रेडी करने के लिए लाइक बाहर से मिल रहा है, तो बॉडी को एक कुछ नया मिल रहा है बाहर से, तो वो चीज़ के लिए तैयार होने के लिए हम लोग कभी भी यूजुअली स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा लोड नहीं करते, ठीक है। सो वो टाइम पे भी आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, मतलब रिजल्ट नहीं दिखता है, वो फ़र्क आपको शायद नहीं दिखेगा, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता, या किसी को समझता है कि कोई समझता नहीं है कि वो फ़र्क है या नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ें, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं रखते हो क्रिएटिन के साथ, सो तो भी फ़र्क नहीं दिखेगा शायद, क्योंकि जो क्रिएटिन को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी भी चाहिए बॉडी को, वो अगर आप नहीं दे रहे हो प्रॉपरली तो शायद तब रिजल्ट नहीं आएगा। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं। दूसरा और एक हो सकता है कि सप्लीमेंट फेक होगा। अभी ऐसा क्रिएटिन में तो यूजुअली नहीं होता है कि सप्लीमेंट फेक होता है, सस्ता सप्लीमेंट है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। और जो सेफ्टी लिमिट है क्रिएटिन का वो 3 ग्राम है, ठीक है। वो लाइक जो FSSAI जहाँ से ये करके भेजा है कि कोई फूड में अगर क्रिएटिन यूज़ होता है तो वो 3 ग्राम है। सो कोई भी नाइट्रोटेक यूज़र, जो जिसने भी नाइट्रोटेक यूज़ किया है, वो जो बहुत पहले से यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि पहले नाइट्रोटेक में 5 ग्राम था क्रिएटिन, उससे अभी 3 ग्राम कर दिया गया। सो रीज़न यही है, जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग ने जो लिमिट दिया है वो 3 ग्राम है अगर आप कोई फूड में देते हो, ठीक है। वो सेफ्टी लिमिट है, ये बताना मेरा काम है, ठीक है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि सेफ्टी लिमिट क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो क्रिएटिन सप्लीमेंट है वो यूज़ समझो जैसे आपका बॉडी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जैसे आपका स्टोर कम हो रहा है क्रिएटिन का, अगर उसको भरे हुए रखोगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि आपका बॉडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप भले ही क्रिएटिन ले रहे हो लेकिन आपका स्टोर फुल नहीं हो रहा है, या फिर आपका क्रिएटिन स्टोर में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लाइक कुछ बढ़ाव नहीं हो रहा है उस स्टोर में, तो आपको वो रिज़ल्ट शायद नहीं भी दिखेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है ट्राई और टेस्ट करना, ठीक है। लाइक इनिशियली अगर समझो आपने 5 ग्राम से स्टार्ट किया और आपने देखा आपका ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपने देखा ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, एकदम ध्यान से नोटिस किया, आपने देखा ज़रा भी फ़र्क नहीं, तो नेक्स्ट टाइम 10 ग्राम करके देख सकते हो या फिर 8 ग्राम करके देख सकते हो, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आ ही जाएगा। क्रिएटिन से 100% फ़र्क आना ही आना है, क्योंकि बॉडी में वो स्टोर्स है, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि बॉडी क्रिएटिन खुद प्रोड्यूस करता है, अगर बाहर से गया तो बॉडी एब्जॉर्ब करता है। अभी ऐसा केस होगा क्या है नहीं ये मुझे नहीं पता, लाइक वो मेडिकली कि आपका बॉडी क्रिएटिन एब्जॉर्ब नहीं करता है बाहर से या फिर क्रिएटिन नहीं स्टोर करता है, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है उस चीज़ का, वो कोई डॉक्टर को ही पता होगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है क्रिएटिन स्टोर्स तो 100% होता ही है और बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी काम का आया होगा, और जो भी क्रिएटिन यूज़ कर रहा है कैसे यूज़ करना है, अगर आपको कोई डाउट है क्रिएटिन से लेके, सो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाइट प्लान चाहिए, मैं पेड डाइट प्लान देता हूँ, कोई डाइट प्लान की ज़रूरत है आप लोगों को तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आईडी ज़रूर नीचे डालूंगा, ठीक है। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।